टोकन दैनिक अभिषेक भी है जिन्हें भी मामले वेशी जिले 12 रीजन पकड़ते हैं पकड़ने बाद बेसिकली छोड़ी होती है जिन्हें कहना जी सारी फसल है बाकी सारे लोग परेशान है जिन्हें भी खाने बार खुली हो क्योंकि इनके को भी देखो पुलिस को भी केड़े साधन है उन्हें की अगर 20-30-50 अगर जानवर अगर पुलिस थाने में उनके को भी सर कोई व्यवस्था नहीं है नहीं वो वास्ते रखने की जगह भी नहीं जगह सर खाने ऐसा कोई ये है कि हम गुड़ा बेलदार का रहने वाला हूँ मैं और उसके साथ गुड़ा पराइयाँ और फेरू चक अर्जुन चक के ये सभी किसान जो हैं ये सब हम मिल के यहाँ इसलिए आए हैं कि यहाँ जितने भी स्मगलर मवेशियों को लेके जा रहे होते हैं हमारे पुलिस वाले पुलिस स्टेशन हीरानगर वाले उनको पकड़ते हैं बस उनके पकड़ के यहाँ ट्रकों में जो माल जा रहा होता है उनको जहाँ थाने के बाहर खोल देते हैं। उस वजह से वो आवारा पशु जो हैं वो हमारी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। हम दिन को तो रखवाली करते ही हैं खेतों की लेकिन उसके बावजूद रात को भी हम चलते रहते हैं फिर भी हमारी फसलें जो हैं वो बिल्कुल बर्बाद कर दी गई हैं। हमारा हज़ारों लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है और अब तंग आकर के हम सब ने ये फैसला लिया और हम सब मिल कर के SDM साहब के पास किए उनको रिक्वेस्ट की कि ये मवेशी जो हैं इनको आवारा ना छोड़ा जाए उनके खाने पीने का उनके लिए कोई शेड बनाया जाए जहाँ वो आसानी से रह सकें उनको भी तकलीफ़ ना हो सर्दियों में वो आवारा ना फिरें और हमारा नुकसान जो हो रहा है उसको वो भी उससे भी हम बच जाए इसलिए हम सब मिल के यहाँ आए और उनसे रिक्वेस्ट की उन्होंने गौर घुमाया उस पर और उन्होंने तहसीलदार साहब को लिखा है। तहसीलदार साहब यहाँ मौके पर नहीं है। नायब साहब ने कहा कि जब वो आते हैं तो हम उस पर गौर करेंगे। बताएंगे आज क्या समस्या लेकर आए हैं? आज की जो समस्या है हम भैया पंचायत का मैं पंच हूँ मेरी धर्मपत्नी जो है वो सरपंच है पंचायत की। तो मेरी जो भैया पंचायत है इसमें इसके अंदर एक पुलिस स्टेशन पड़ता है हीरानगर सब स्टेशन पुलिस स्टेशन है। तो जो जानवर पकड़े जाते हैं जो बाहर से आते हैं वो पकड़ने के बाद उनको खुला छोड़ दिया जाता है जिससे मेरी पंचायत के कुछ मोड़े हैं जैसे गुड़ा बेलदार है गुड़ा पराई और टोकल उसके साथ ही जो गांव पड़ता है अभी तक जो जानवर छोड़े जाते हैं वो जो हमारी फसल है आगे ही हमारे जो कंडी का इलाका वहाँ कुछ होता नहीं है। तो जो कुछ हमारे मोड़े हैं जहाँ जो फसल जो हमारी है पानी की व्यवस्था अच्छी है तो फसल लगाई जाती है पर जो हमारे जो जानवर हैं जो खुले छोड़ दिए जाते हैं वो हमारी फसल को बर्बाद कर रहे हैं। तो हमारा इसी सिलसिले में हमारा जो पूरा शिष्टमंडल है जो हमारा डेपुटेशन है वो SDM साहब से मिला है और SDM साहब ने हमें इंश्योर किया कि आप उन्होंने कि इसके बारे में आप तहसीलदार से मिलिए। तहसीलदार साहब ने बोला कि हम SHO साहब को बोल के इन जानवरों के रखने की व्यवस्था कहाँ की जाए इनके घास की व्यवस्था कैसे की जाए उस पर वो थानेदार साहब से बात करके वो इस पर गौर फरमाएंगे। इस बारे में आपकी पुलिस से कोई बात हुई? अभी तक पुलिस से कोई बात नहीं हुई है। वो प्रशासन जो हमारे SDM साहब हैं या तहसीलदार साहब हैं वो इस सिलसिले में बात करेंगे पुलिस से और हम चाहते हैं कि पुलिस की भी उनके लिए भी प्रॉब्लम है। उनकी समस्या ये है कि उनके पास जानवर तो आते हैं पर उनको जानवरों के रखने के लिए उनको भूसा चाहिए भूसे के लिए पैसे चाहिए उसकी व्यवस्था के लिए मुझे लगता है गवर्नमेंट ने अगर ऐसे कोई जानवर पकड़े जाते हैं तो उनकी रखने की व्यवस्था होनी चाहिए उनके लिए भूसे का प्रबंध होना चाहिए उनके पानी का प्रबंध होना चाहिए क्योंकि वो भी एक जानवर है चाहे वो कैसे भी लाए जाते हैं कैसे पकड़े जाते हैं आखिर वो भी एक जीवित एक जानवर है उनकी भी रहने की व्यवस्था सही ढंग से होनी चाहिए क्योंकि आज बारिश का मौसम है इतनी सर्दी का मौसम है तो हम ऐसे गौ माता हो हमारे बछड़े हो हम इनको अपने गौ माता के समान पूजते हैं तो हम चाहते हैं कि उनकी भी जो परेशानी है उसका कोई बेहतर तरीके से हल हो तो उनके रहने की सही व्यवस्था हो खाने की व्यवस्था हो पानी की व्यवस्था हो और रहने की व्यवस्था हो। इसी सिलसिले में मेरी पंचायत से जो बुजुर्ग जो किसान हैं क्योंकि इनकी जो फसल है एक किसान के लिए आपको पता ही है पहले फसल को उसकी बुआई करनी है फिर बीज डालना है फिर फर्टिलाइजर डालना है उसके बाद जब फसल तैयार होने पे आए तो कोई चीज़ या जो कोई जानवर उसको ख़राब कर दे तो एक किसान के लिए कितना दुखदायी होता है। इसी सिलसिले में हम अपने प्रशासन से मिलने आए हैं अपने SDM साहब से तहसीलदार साहब से मिले हैं और हमने उनसे
निवेदन किया है कि जरा इस पर गौर फरमा के हमारी समस्या का हल किया जाए।